हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले RUHS BSc नर्सिंग एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या चाहिए आपको एडमिशन के टाइम पर। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं बने तो आपका एडमिशन जो है वो रुक सकता है, यानी कि एडमिशन नहीं होगा आपका। साथ ही में हम कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ क्या रहेगी फर्स्ट राउंड की, और जो लेटेस्ट अपडेट आया है BSc नर्सिंग के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो सीट मैट्रिक्स है वो आपकी अपडेट हो चुकी है। सीट मैट्रिक्स अपडेट हो चुकी है BSc नर्सिंग की। साइट पर जो सीट मैट्रिक्स डाली गई थी वो अपडेट हो चुकी है। अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ उसको, सीट मैट्रिक्स जो है उसको। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो काउंसलिंग के लिए PDF अपलोड की गई थी काउंसलिंग कॉलेज लिस्ट की। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट होके इस तरह से आई है ये जो कॉलेज की लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया है कॉलेज नेम है, उसके बाद कोर्स कौन सा है, इनटेक कैटेगरी, कैपेसिटी है। इसके बाद में इनटेक कैपेसिटी सूटेबल बाय द INC, यानी कि INC के द्वारा कितनी सीटों को मान्यता प्राप्त है। कॉलेज में एवरी कॉलेज में कितनी सीटों को लिए मान्यता प्राप्त है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज जो है उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट है 37 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर में 60 सीट के लिए मान्यता प्राप्त है। 60 ही सीट है टोटल, यानी कि 60 सीट है। भीलवाड़ा में है 60 सीट, 60 में से 60 को मान्यता प्राप्त है। चूरू और धौलपुर दोनों के अभी INC में नेम नहीं आया है। ये दोनों कॉलेजों का अभी INC में नाम नहीं आया है, चूरू का और धौलपुर का। इसके बाद में आ जाता है जोधपुर में 100 सीट है, ओल्ड कॉलेज है, इसमें 100 के लिए मान्यता प्राप्त है। इसके बाद में करौली के लिए अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, इसमें नाम नहीं आया है लिस्ट में INC की में। इसके बाद में कोटा में 100 सीट है, 100 के लिए मान्यता प्राप्त है। इसके बाद नाभा नागौर और नीमाहेड़ा चित्तौड़गढ़ दोनों INC अप्रूव्ड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट में। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन जो है वो कोर्ट का है, तो कोर्ट में इनकी एक भी सीट पेंडिंग में नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में 46 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाली में 60 सीट है टोटल कॉलेज में, और 60 में से 60 को INC मान्यता प्राप्त है। इसके बाद में रावतवाटा बेगू चित्तौड़गढ़, ये INC अप्रूव्ड नहीं है। इसके बाद में सीकर है, सीकर INC अप्रूव्ड है। अलवर INC अप्रूव्ड है। बीकानेर INC अप्रूव्ड है, 100 सीट है इसमें। अजमेर का है INC अप्रूव्ड है। बांसवाड़ा INC अप्रूव्ड है। बारा INC अप्रूव्ड है। भरतपुर का नाम भी अभी INC की जो लिस्ट है उसमें नहीं आया है। इसके बाद में आ जाता है बूंदी का नाम आ गया है INC में। चित्तौड़गढ़ INC अप्रूव्ड है। डूंगरपुर INC अप्रूव्ड है। हनुमानगढ़ INC अप्रूव्ड है। इसके बाद जयपुर है, जयपुर ये कौन सा है, RUHS या SMS कॉलेज जो है वो भी INC अप्रूव्ड है। इसके बाद में जैसलमेर INC अप्रूव्ड नहीं है। जालौर INC अप्रूव्ड नहीं है। झुंझुनू INC अप्रूव्ड है। कुमेर भरतपुर ये भी INC अप्रूव्ड नहीं है। इसके बाद लालसोट दौसा ये INC अप्रूव्ड है। लालसोट दौसा जो कॉलेज है INC अप्रूव्ड है। इसके बाद में 65 नंबर पर नागौर का जो कॉलेज है वो INC अप्रूव्ड है। इसके बाद में आ जाता है नाथद्वारा राजसमंद, ये INC अप्रूव्ड है। प्रतापगढ़ का INC अप्रूव्ड है। सवाई माधोपुर जो कॉलेज है वो भी INC अप्रूव्ड है। सिरोही INC अप्रूव्ड है। श्रीगंगानगर INC अप्रूव्ड है। तिजारा अलवर 60 सीट है, इसमें ये भी INC अप्रूव्ड है। टोंक जो कॉलेज है वो है INC अप्रूव्ड नहीं है। उदयपुर का कॉलेज जो है INC अप्रूव्ड है। इसके बाद में आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी अजमेर, INC अप्रूव्ड नहीं है। इसके बाद में प्राइवेट कॉलेज आ जाते हैं। यहाँ पर ये लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मैंने दिखाया कि कौन सा INC अप्रूव्ड है कौन सा नहीं है। ये लिस्ट जो है कॉलेज की सीट मैट्रिक्स है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम मैं आपको बता देता हूँ, MKM 862 RUHS BSc नर्सिंग। आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने नेम आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और आप लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पर बात कर लेते हैं। जो बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स है उन पर हम बात कर लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर बनेगा, कंप्लीट डिटेल में हम बात कर लेते हैं उन पर। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा कि एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जो पीडीएफ है इसमें से स्टार्टिंग के 4 पेज, यानी कि स्टार्टिंग 4 पेज आप देख सकते हैं, इस तरह के पेज हैं। यहाँ पर एक पेज कंप्लीट होता है, इसके बाद में सेकंड पेज स्टार्ट हो जाता है। ये इस तरह का है, डॉक्यूमेंट लिस्ट है इसमें। इसके बाद में थर्ड पेज ये आप देख सकते हैं, इसमें डीडी डिटेल है। इसके बाद में आ जाता है फोर्थ पेज। फोर्थ पेज इस तरह का आपकी खुद की स्टूडेंट बायोडाटा आता है, इसमें आप देख सकते हो, ये इस तरह का है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या क्या बनाना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये 4 पेज आपको एक फॉर्म के रूप में निकलवाने होंगे, यानी कि 4 पेज का एक फॉर्म बनवाना है आपको। ये 4 पेज निकलवा के पीडीएफ के रूप में, और आपको एक फॉर्म बनाना है। ये 4 पेज का फॉर्म बनेगा। ये फॉर्म आपको एडमिशन के टाइम पर प्रिंट निकलवा के लाना होगा। अब इसके अलावा जो डिटेल है इसमें वो कैसे फिल करनी है वो आपको कॉलेज में आप जैसे पहुंचोगे वहाँ पर आपको टीचर्स बता देंगे कैसे फिल करना है। आपको ये फॉर्म निकलवा के ले जाना है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन के टाइम चाहिएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको कहाँ पर बनेगा, आपके जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें आप जाइएगा, वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं, उनसे बोलिएगा हमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा देंगे। इसके बाद में आ जाता है अलॉटमेंट लेटर, यानी कि अलॉटमेंट जो कॉलेज अलॉट होता है आपको, वो अलॉटमेंट लेटर की आपको प्रिंट निकलवानी होगी। अब ये एवरी डॉक्यूमेंट जो है इनकी कितनी कितनी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो एवरी डॉक्यूमेंट है इनकी, जैसे कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, एक तो ओरिजिनल रहेगा। इसके अलावा 2 कॉपी आपके पास एवरी डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए, यानी कि 3 सेट आपके पास होने चाहिए। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ ही में 2 फोटोकॉपी आपके पास होने चाहिए। इनके अलावा आपके पास होनी चाहिए एक लेदर फाइल और 2 कोबरा फाइल। 2 कोबरा फाइल आपके पास होनी चाहिए। टोटल 3 फाइल हो जाएगी। तीनों फाइलों में 3 सेट जो है वो लगेंगे आपकी। कोबरा फाइल में आपकी फ़ोटोकॉपी का सेट लगेगा, और जो ओरिजिनल फाइल है यानी कि लेदर फाइल, इसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब सीक्वेंस का रहेगा डॉक्यूमेंट लगाने का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि सीक्वेंस क्या रहता है डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट करने का। डॉक्यूमेंट आपको अरेंजमेंट करने के लिए ये सीक्वेंस रहेगा। फर्स्ट नंबर पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके बाद में अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। सेकंड नंबर पर अलॉटमेंट लेटर आप अरेंजमेंट करोगे। इसके बाद में एडमिट कार्ड, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिया था आपने उसका एडमिट कार्ड आपके पास थर्ड नंबर पर लगाना है आपको। तीनों सेटों में, जैसे कि फ़ोटोकॉपी का सेट है तो फ़ोटोकॉपी में आपको थर्ड नंबर पर लगाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो थर्ड नंबर पर लगाना है, यानी कि 3 सेट आपको इस सीक्वेंस में अरेंजमेंट करने हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिल्ड ऑनलाइन, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। एंड एडमिशन के टाइम पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो आपके पास होना चाहिए। इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आपके पास नहीं होता है तो आपको एडमिशन से वंचित किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट आपके पास सेव होने चाहिए। इसके बाद में आ जाता है फिफ्थ नंबर पर बैंक का चालान, यानी कि एक तो फॉर्म भरते टाइम जो चालान कटा था वो फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए उसकी 3, यानी कि एक ओरिजिनल हो जाती है, उसके बाद में 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद में 6 नंबर पर आ जाता है कॉपी ऑफ द फोटो आईडी ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि पैन कार्ड है, किसी भी एक आईडी की आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी कि एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। चालान कौन कौन से चाहिए आपको, एक तो जो फॉर्म भरा था उस टाइम कटवाया था वो एक 550 रुपये का जो चालान है
उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, 550 रुपये का भी। इसके बाद में 7 नंबर पर आ जाता है सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ये 7 और 8 नंबर, ये जैसे कि राजस्थान के लिए माने तो हम ये एक ही माना जाता है। मार्कशीट के साथ में अरेंजमेंट होता है सेकेंडरी सर्टिफिकेट और सेकेंडरी मार्कशीट। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद में 12th की भी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट। इसके बाद हम बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मूल निवास आपका। इसके बाद में आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड, यानी कि जैसे कि आप स्कूल से बाद में जस्ट आपने एग्ज़ाम दिया है और आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से बनवाना होगा। अदरवाइज़ जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बीए कर रहे होते हैं, बीएससी कर रहे होते हैं, वो वहाँ से टीसी लेके आते हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज वाले देंगे। जिस कॉलेज में आप बीए बीएससी कर रहे हो वो कॉलेज वालों आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। ये काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा लेके आए हम। इसके बाद में आ जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो बोर्ड होता है, जिस बोर्ड से आप कर रहे हैं, उस बोर्ड आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करवाता है, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है अगर कोई स्टूडेंट डिसेबिलिटी यानी कि पर्सन विद हैंडीकैप्ट है तो उनके पास ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उनसे, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज। इसके बाद में 17 नंबर पर आ जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है गैप सर्टिफिकेट, यानी कि 12th के बाद में आपने कुछ भी नहीं किया है और 1 साल 2 साल का गैप है तो उसका आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी। साथ ही में इसके बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। इसके बाद में 19 नंबर पर आ जाता है एफिडेविट रिगार्डिंग प्रोविजनल कंडक्ट ऑफ एंटी रैगिंग। ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एक पेरेंट्स की ओर से ले जाता है। इस तरह से 2 सर्टिफिकेट ये बनेंगे आपके और एक बॉन्ड सर्टिफिकेट बनेगा, और गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनेगा, यानी कि 4 सर्टिफिकेट हो गए। इसके बाद में आपके पास 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए स्टूडेंट के, और एक पेरेंट्स का फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में डीडी की डिटेल आ जाती है। डीडी आपको अगर कॉलेज वाले फीस जो है डीडी के माध्यम से लेते हैं तो आप डीडी के माध्यम से जमा करवाइएगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी जमा करवा सकते हैं। जैसे कि जीकॉन श्रीगंगानगर की हम बात करें तो जीकॉन श्रीगंगानगर में आपको डीडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर आ गया है लास्ट में कि कोबरा फाइल और एक लेदर फाइल, कि लेदर फाइल और कोबरा फाइल आपके पास होनी चाहिए। 3 फाइल होनी चाहिए टोटल। तीनों में एक लेदर फाइल होगी, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, और 2 कोबरा फाइल होगी, उनमें आपकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, ये सीक्वेंस रहेगा, आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आप एसेस ले सकते हो इसका। ये सीक्वेंस रहेगा आपके डॉक्यूमेंट का, आप इस तरह से अरेंजमेंट करके लाइएगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एडमिशन के टाइम पर। इस तरह से आप अरेंजमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर्टिफिकेट है बॉन्ड सर्टिफिकेट, और वो कैसे बनते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉन्ड सर्टिफिकेट है। बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको कितने रुपए के स्टाम्प पर बनवाना है, आपको 500 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है। यहाँ पर देखे दिया गया है कि नोट लेस देन 500 रुपये, 500 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना ही होगा आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट। जो बॉन्ड सर्टिफिकेट का ये परफॉर्मा है ये आप टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। ये PDF वहाँ पर मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ से ले सकते हो उसको। 500 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनवाना होगा। कहाँ पर बनेगा, कोर्ट जो कचहरी होती है आपके डिस्ट्रिक्ट की, कोर्ट कचहरी में आपको जाना होगा। वहाँ पर वकील बैठे होते हैं, उनसे बोलना होगा कि हमें बॉन्ड सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो आपको जैसे कि वहाँ पर जाना होगा और उसके बाद में आपको स्टाम्प लेना होगा। स्टाम्प लेने के बाद में आपको वहाँ से ये प्रिंट करवाना होगा। प्रिंट करवाने के बाद में नोटरी होती है, वो आपको कंप्लीट करवा के ये बनवा के लेके आना है। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। आप डिटेल तो कॉलेज में आने के बाद भी फिल कर सकते हो, पहले कोई भी डिटेल फिल नहीं करेगा। अगर डिटेल फिल करते हो तो कॉलेज का नेम आप बनवाते टाइम नहीं डालें, बिकॉज ये होता है कि काफ़ी स्टूडेंट कॉलेज चेंज करवाते हैं तो उनको कॉलेज का नाम चेंज करना पड़ता है।
तो इसलिए कॉलेज का नाम पहले कोई भी स्टूडेंट नहीं डाले, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ख़राब ना हो। इसके बाद में आ जाता है बॉन्ड सर्टिफिकेट के बाद में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये कहाँ पर बनेगा, वो सेम प्रोसेस रहेगा जैसे कि बॉन्ड सर्टिफिकेट का मैंने आपको बताया कि बॉन्ड सर्टिफिकेट कोर्ट कचहरी में बनता है, सेम इसी तरह से ये जो है एंटी रैगिंग वाला ये भी वहीं पर बनेगा। इसी के साथ में पेरेंट्स का जो है एफिडेविट पेरेंट्स की ओर से लिया जाता है, ये भी कोर्ट कचहरी में बनेगा। ये कितने कितने रुपए के स्टाम्प पर बनवाने हैं, ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाने होंगे। 50 रुपये से ज़्यादा कितने के बनवा सकते हैं, 50 से कम रुपये के स्टाम्प पर आप ये नहीं बनवा सकते। मिनिमम 50 रुपये का स्टाम्प आपके पास होना चाहिए। बॉन्ड सर्टिफिकेट के लिए तो 500 रुपये का, और एंटी रैगिंग और पेरेंट्स की ओर से एफिडेविट है इसके लिए 50 रुपये का। और आपका गैप सर्टिफिकेट जो है, गैप सर्टिफिकेट उसके लिए आपके पास 50 रुपये का होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट का एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शपथ पत्र है। ये शपथ पत्र की आपको एक फ़ोटोकॉपी निकलवानी होगी। कितनी, एक फ़ोटोकॉपी। इसकी आप एक ही फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, ओनली एक फ़ोटोकॉपी लेके आनी है इसकी आपको। ये आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जूम आउट कर देता हूँ। ये शपथ पत्र है। इसके बाद में आ जाती है आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गैप के लिए सर्टिफिकेट आपका जो बनवाना है 50 रुपये के स्टाम्प पर, 50 रुपये के स्टाम्प पर, उसके लिए परफॉर्मा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हो। और आप ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एफिडेविट ये है गैप का। इसके बाद में आ जाता है आपकी ये जीकॉन श्रीगंगानगर के लिए आप पेमेंट के लिए सोर्स, यानी कि जीकॉन श्रीगंगानगर में पेमेंट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट नंबर आपके पेमेंट करने के लिए दिए हुए, ये पेमेंट इस अकाउंट पर आप कर सकते हो। डायरेक्ट आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो नेफ्ट करवा के। और आपको DD बनानी ही है तो DD आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीगंगानगर के नाम से बना सकते हैं। ये जो कॉलेज का नाम है इसी के नाम से आपकी DD बनेगी अगर आपको बनवानी है तो। अदरवाइज़ आप इस अकाउंट नंबर पर, जो अकाउंट नंबर है ये, आप इस पर डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं। IFSC कोड ये है इसके, और बैंक ICICI का है। ये कंप्लीट डिटेल हो जाती है जीकॉन श्रीगंगानगर के बारे में। इसके पहले आपको मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो रोका जा सकता है। RVHS यूनिवर्सिटी के द्वारा सख्त ऑर्डर है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास में कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो रोका जा सकता है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। अगर आपको सेकंड राउंड में चेंज करवाना है कॉलेज तो आप जो एफिडेविट बनवाते हो उनमें कॉलेज का नेम आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद मैं आपसे सामने कट ऑफ की बात करूँगा। कट ऑफ फर्स्ट राउंड की क्या रह सकती है उसके लिए मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। कट ऑफ के लिए हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे SMS कॉलेज की। SMS कॉलेज के लिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हर हाल में, जनरल के लिए हर हाल में 88 से ऊपर रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है SMS के लिए 88 से ऊपर रहेगी। 88 के प्लस में जिन स्टूडेंट के नंबर है वो SMS कॉलेज फिल कर सकते हैं फर्स्ट चॉइस में। इसके बाद में आ जाता है OBC के नंबर 85 तक भी है तो आप SMS कॉलेज फर्स्ट नंबर पर फिल कर सकते हो। EWS MBC के नंबर अगर आपके पास है, EWS MBC आपके नंबर है 84 तक, 84 83 आपके नंबर है EWS MBC कैटेगरी में, तो आप फर्स्ट चॉइस पर SMS कॉलेज फिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बात ST और SC की। ST SC की आपके नंबर अगर 80 नंबर भी है तो आप
जो SMS कॉलेज है उसको आप फर्स्ट नंबर पर फिल कर सकते हैं। 80 नंबर आपके है तो 80 से ऊपर है आप फिल कर सकते हो। इसके बाद RUHS कॉलेज की हम बात करें तो RUHS कॉलेज के लिए कट ऑफ क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। RUHS कॉलेज की अब हम बात करेंगे। RUHS फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरल कैटेगरी फर्स्ट राउंड कट ऑफ 85 प्लस रहेगी। इसके बाद OBC कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो 83 तक आपको RUHS कॉलेज मिल सकता है। EWS MBC में आपको इसमें आपको 80 नंबर तक RUHS कॉलेज मिल सकता है, 80 नंबर तक। इसके बाद में बात आ जाती है ST की और SC की। ST SC में आपको अगर आपके नंबर है 75 प्लस तो आपको RUHS कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये नंबर आपको मैंने बता दिए कट ऑफ RUHS कॉलेज की फर्स्ट राउंड की। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओल्ड कॉलेजेस की। ओल्ड कॉलेज जितने भी हैं उनकी सबकी बात कर लेते हैं। ओल्ड कॉलेज में जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, यानी कि जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ ओल्ड कॉलेज के लिए हम मान के चले तो 83 प्लस रहेगी। ओल्ड कॉलेजेज के लिए 82 तक भी आ सकती है, इससे नीचे शायद ही आएगी ओल्ड कॉलेजेज की फर्स्ट राउंड में। इसके बाद में OBC कैटेगरी में आपके लिए हम बात करें ओल्ड कॉलेजेज की तो 80 प्लस आपको ओल्ड कॉलेज मिल जाएगा OBC में। इसके बाद में आपकी बात करें हम तो EWS और MBC आपको EWS और MBC में आपके नंबर है 78 तक तो आपको ओल्ड कॉलेज मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद ST और SC में हम बात करें तो आपके नंबर अगर 70 प्लस है, 70 प्लस तो आपको ओल्ड कॉलेज मिल सकता है। ओल्ड कॉलेज फर्स्ट राउंड में आपको मिल सकता है 70 प्लस है तो। इसके बाद हम बात करेंगे 2021 वाले कॉलेजेस की। 2021 वाले कॉलेज की फर्स्ट राउंड कट ऑफ क्या आएगी, तो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है 2021 में ओपन हुई कॉलेज के लिए 2021 में हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ बताऊँगा। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड में 2021 में ओपन हुई कॉलेजेस की रहेगी आपकी। जनरल कैटेगरी के लिए 77 प्लस फर्स्ट राउंड कट ऑफ 78 तक आपकी कट ऑफ रहेगी फर्स्ट राउंड की 2021 में। इसके बाद में OBC कैटेगरी की हम बात करें तो OBC में 76 नंबर तक आपको जो 2021 में ओपन है कॉलेज वो मिल सकता है। ST और SC की हम बात करें, ST SC हम बात करें तो इसको 67 नंबर तक अगर है ST SC कैटेगरी में आपके तो आपको जो 2021 में कॉलेज ओपन हुई है वो मिल सकते हैं। और EWS और MBC की बात करें हम, EWS MBC में आपके नंबर 70 है, 70 तो आपको जो कॉलेज है 2021 में ओपन हुई वो मिल सकती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 2022 में ओपन हुई कॉलेजेज की। 2022 में ओपन हुई कॉलेज कौन कौन सी है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। कट ऑफ की अब हम बात कर लेते हैं 2022 में ओपन हुई। 2022 में ओपन जो कॉलेज हुई है उनके लिए कट ऑफ बता देता हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में आपके नंबर 75 प्लस है तो आप 2022 में ओपन हुई कॉलेज फिल कर सकते हैं फर्स्ट चॉइस पर। इसके बाद OBC कैटेगरी में आपके नंबर है 70 प्लस तो आप 2022 में ओपन हुई कॉलेज फर्स्ट चॉइस पर फिल कर सकते हो। इसके बाद में आ जाती है EWS और MBC
कैटेगरी में आपके नंबर है EWS और MBC कैटेगरी में आपके नंबर कितने हैं, 65 प्लस है, 65 प्लस, तो आपको जो कॉलेज है 2022 में ओपन हुई ये मिल सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ST और SC कॉलेज, ST कैटेगरी की, ST और SC। ST और SC की हम बात करें तो आपके नंबर 2022 में ओपन हुई कॉलेजेस के लिए आपके नंबर है 60 से 62, तो आपको 2022 में ओपन हुई कॉलेज आराम से मिल जाएगी। 60 से 62 तक भी हैं आपके नंबर, तो आपको 2022 में ओपन हुई जो कॉलेज है वो आप फर्स्ट चॉइस पर लगा सकते हो। 2023 की बात करते हैं अब हम इसके बाद में। 2023 में ओपन हुई कॉलेज, 2023 में 3 कॉलेज हुई थी, नाभा नागौर, रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ और नीमाहेड़ा चित्तौड़गढ़। ये जो 3 कॉलेज है ये कॉलेज ओपन हुई थी। जनरल कैटेगरी की हम बात करें सबसे पहले, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो कट ऑफ है इनकी वो 70 प्लस रहेगी, 72 प्लस रहेगी। फर्स्ट राउंड में 70 नंबर तक आपकी जो है जनरल कैटेगरी कट ऑफ वो कब आ सकती है, सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में आपकी 70 नंबर तक जनरल कैटेगरी कट ऑफ आ सकती है न्यू कॉलेज की। अब इसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ है आपकी ओल्ड कॉलेज के लिए वो रहेगी 68 फर्स्ट राउंड में, 68 प्लस। इसके बाद हम बात करेंगे EWS MBC कैटेगरी की, MBC। तो EWS MBC में आपकी जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की वो रहेगी 65, यानी कि 65 के राउंड ही आपकी जो है कट ऑफ रहेगी। इसके बाद में आ जाती है बात ST और SC की, ST SC। तो आपके नंबर 60 है, 60 तक आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगी फर्स्ट राउंड में। 60 से नीचे आपको कम चांस है फर्स्ट राउंड में मिलने के, 60 नंबर तक आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगी गवर्नमेंट। कंप्लीट डिटेल में बात हो चुकी है कट ऑफ पर हमारी। सीट मैट्रिक्स जो अपडेट हुई थी उस पर भी हमारी कंप्लीट बात हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फीस स्ट्रक्चर पे, फीस क्या रहने वाली है, कंप्लीट डिटेल में मैं बताऊँगा आपको फ़ीस के बारे में। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी जो फैमिली है जीकॉन वो 950 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुकी है। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि आपकी जो जीकॉन फैमिली है उसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। और आपके लिए कुछ सरप्राइज़ रहने वाला है 1000 सब्सक्राइबर पर, इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक घर में 1 से 2 फ़ोन होते हैं, तो आप सभी अपने घर में जितने फ़ोन हैं उनमें सभी में सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि जल्द ही जो जीकॉन फैमिली है वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।